A laugh a day keeps the doctor away। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हंसने के क्या फ़ायदे होते हैं और नुकसान कैसे हो सकते हैं। जी हाँ, हाय, मैं हूं मनप्रीत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल टॉक पर। आपने एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे तो सुना ही होगा, पर इसको फॉलो कौन कौन करता है? शायद आप में से बहुत कम लोग ही ऐसा करते होंगे। पर लाफ अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे ये आज से सभी करना शुरू हो जाएंगे। वो क्यों? मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। कहते हैं कि हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा हेल्दी रहता है। हंसने से आपकी बॉडी की एनर्जी इंक्रीज होकर हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होंगी। पर आप तो सोचेंगे कि ये तो एप्पल भी करता है, तो उसकी जगह लाफ्टर ही क्यों? तो उसका कारण है कि वो बिल्कुल फ्री में मिलता है। मीन्स लाफ एनी टाइम एनीवेयर विदाउट एनी फेयर। हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी क्यों हैं कि हम 24 आवर में से 1 आवर भी, चलो 1 मिनट ही ले लो, इतना भी टाइम नहीं निकाल पाते कि एक बार खुल के जोर से हंस लें और उन 2 पलों में जिंदगी की सारी परेशानियां भूल जाएं। लाफ्टर के इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं जिनके बारे में आप अगर सोचोगे तो मेरा प्रॉमिस है कि आप अपनी रूटीन में लाफिंग पीरियड ज़रूर ऐड करोगे। आज मैं आपको लाफ्टर के बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में ही बताऊंगी। तो चलिए पहले इसके 5 ऐसे फ़ायदे जान लेते हैं जो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। नंबर 1, खुलकर हंसना। खुलकर हंसने से हमारी मेंटल पावर इंक्रीज होती है। दिन में एक बार जोर से हंसने से ही बस हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हंसने से हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ती है। एक सिंपल और हैप्पी लाइफ के लिए पॉजिटिव माइंड क्या काम करता है ये हम सब जानते ही हैं। हम अंदर से खुश होंगे तभी तो बाहर से हर मोमेंट को ढंग से जी पाएंगे। नंबर 2, लाफिंग एक्ट्स लाइक अ बेली एक्सरसाइज। हंसना एक ऐसी एक्सरसाइज की तरह है जो ना केवल बेली फैट को कम करता है बल्कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की स्पीड को बढ़ाकर हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़कर हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है। एंडोर्फिन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के पेन, स्ट्रेस और डर को कम करने में हेल्प करते हैं। नंबर 3, लाफ्टर इज अ मेडिसिन। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें किसी और मेडिसिन से नहीं ठीक किया जा सकता। किसी भी मुश्किल टाइम में जहां हमारे माइंड और बॉडी दोनों को एक ऐसे इलाज की ज़रूरत हो जहां पर किसी भी मेडिसिन से कोई रिलीफ ना मिल रहा हो, वहां पर हंसना और हंसने की प्रक्रिया को बार बार दोहराने से ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हमारी बॉडी को एक ऐसी मूवमेंट की नीड होती है जिसमें हमारी कंप्लीट प्रॉब्लम्स इन वन सॉल्यूशन से फिक्स हो जाएं। और वो क्योर सिर्फ यही है, लाफ मोर। नंबर 4, लाफ्टर मेक्स ब्लड प्रेशर नॉर्मल। हंसने से सेम एज इट इज़ हमारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर होने लगती हैं। हंसने से हमारी नर्व्स की भी एक्सरसाइज होती हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और इससे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 5, लाफिंग मेक्स अस लुक यंग। सच में ज़्यादा हंसने से हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, हमारा स्ट्रेस रिलीफ होता है, हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं जिससे चीज़ों को समझने में और हैंडल करने में हेल्प मिलती है। इन सब बातों से ऐसा इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमारे फेस की रौनक बढ़ जाती है और विदाउट एनी टेंशन हम यंग दिखने लगते हैं। एक्सपर्ट्स की राय में बच्चे मोर देन 300 टाइम्स पर डे हंसने की प्रक्रिया को दोहराते हैं, तभी तो उनके चेहरे खिले खिले रहते हैं। जबकि अडल्ट्स लेस देन 100 टाइम्स की हंसने की इस साइकिल को रिपीट करते हैं उनके चेहरे पर, जिसके कारण मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। अब जब हंसने से इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं, हम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो फिर खुद को क्यों रोकते हैं हंसने से? इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि हमारे मन का डर। हम हंसते से पहले यही सोचते हैं कि हमारी हंसने की आवाज़ सुनकर कोई क्या कहेगा। अरे कुछ नहीं कहेगा। जो भी आपको हंसते हुए देखता है उसके मन में भी सिर्फ यही ख्याल आता होगा कि अरे कितना दिलदार और खुश मिजाज बंदा है जो इतना खुलकर हंसता है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है हंसते हुए।
दोस्तों, जो लोग आपको हंसते हुए देखकर गलत विचार मन में लाते हैं, उन्हें आप साइड पर ही रखो, और जो आपकी हंसी से खुद भी खुश हो जाते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ो। बहुत सारे लोगों को हंसने से शर्म सी आती है कि वो हंसते हुए कैसे दिखते होंगे, कहीं कोई उनका मजाक तो नहीं उड़ा रहा। अरे उड़ाता है तो उड़ाने दो ना। आपको हंसते हुए देखकर अगर कोई और भी हंसना शुरू कर देता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। हंसो ना, खुल के हंसो। आपका भी फायदा हो रहा है और दूसरे का भी भला हो रहा है। अच्छा, हंसने के भी कुछ नियम कानून होते हैं, पर वो कुछ हद तक ठीक भी होते हैं। दोस्तों, हंसने मुस्कुराने के फायदे बहुत सारे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, जिनके बारे में अगर हम सब गौर करें तो हमारा हंसना नुकसानदायक कभी नहीं होगा। चलिए ज़रा इन बातों पर ध्यान करें। नंबर 1, हंसना कैसे है। अब अगर हंसना है तो बिना किसी बात के तो हंसी नहीं आएगी, तो फिर करना क्या है। दिन में कभी अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ या अकेले में कभी ऐसे टीवी प्रोग्राम को देखो जिससे हंसी आए। सारा दिन काम करने में इतनी मेहनत करते हो तो कुछ अपने हेल्थ से जुड़े फायदों पर भी ध्यान दे दो। कभी कभी आपस में हास्य किस्से बांट लो या साथ मिलकर हंसने हंसाने की बातें ज़रूर किया करो, पर बात फायदे की ही हो, नुकसान की नहीं। मतलब हम किसी पर नहीं हंसे बल्कि किसी के साथ हंसे, वो बात ज़रूरी होती है। नंबर 2, अच्छा, अब हंसना कहाँ कहाँ पर चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आप किसी साइलेंट प्लेस पर हो, जैसे लाइब्रेरी, धार्मिक जगह या फिर हॉस्पिटल में किसी मरीज को देखने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर भी तो हंसने के लिए अपनी आवाज़ या बिहेवियर पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। वहाँ पर आप हंस तो सकते हो, पर अपनी एक लिमिट में, ताकि किसी दूसरे को परेशानी ना हो। नंबर 3, प्लेस की तरह एक लेवल भी डिपेंड करता है। किस जगह पर हंसने की क्या लिमिटेशंस होंगी, उस बात पर भी गौर करके हंसना चाहिए। अब हम ऐसी जगह पर हंसते जा रहे हों जहाँ पर बाकी सभी किसी बहुत ज़रूरी काम में बिजी हों, तो वहाँ हमारे लिए हंसना थोड़ा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। नंबर 4, दोस्तों, हंसने के लिए कोई भी कारण ना हो तो हंसना ठीक है, पर अगर हम किसी को नीचा दिखाने या किसी का मजाक उड़ाने के लिए हंसें तो वो भी गलत होता है। दोस्तों, अब आखिर में यही बात कहकर ख़त्म करूँगी। ये सारी बातें जानकर आप अब से रोज़ एटलीस्ट 5 टाइम्स फॉर 5 मिनट्स ज़रूर हंसना शुरू करें और देखें कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर से हाजिर होंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।